एलिमेंट में चेंज नहीं करेगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं। हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन से हम लोग टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के फर्स्ट पॉइंट को देखेंगे। ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन एटम ऑफ एन वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट। केमिकल रिएक्शन के समय एलिमेंट का जो भी एटम होता है वो अनदर एलिमेंट में चेंज नहीं होता है, अनदर एलिमेंट के एटम में चेंज नहीं होता है। जैसे हम लोग एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन से कंबाइन करता है तो वाटर मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करता है। तो उस वाटर मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन एटम और ऑक्सीजन एटम ही है जो कि रिएक्टेंट में है। रिएक्टेंट में भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम को कंबाइन किया गया है, और जब वाटर मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हो रहा है तो इसमें भी हाइड्रोजन एटम और ऑक्सीजन एटम है। कोई अनदर एटम इसमें इन्वॉल्व नहीं कर रहा है, या रिएक्टेंट में कोई कंबाइन करने के बाद कोई अनदर एटम प्रोडक्ट में नहीं बन रहा है। ठीक है, हम लोग अब सेकेंड पॉइंट को देखेंगे। नॉर डू एटम्स डिसअपियर फ्रॉम द मिक्सचर और अपीयर फ्रॉम एल्सवेयर। ठीक है, इसके कहने का मतलब ये है कि जैसे हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मास में हम लोग ये पढ़ते हैं, मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन में भी हम लोग ये पढ़ेंगे कि कोई भी केमिकल रिएक्शन के दौरान कोई भी एलिमेंट ना ही इवॉल्व करेगा और ना ही बाहर निकलेगा। ठीक है, हम लोग अगर इसको ब्रेक करते हैं, इस प्रोडक्ट को ब्रेक करते हैं, तो हम लोग को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम ही मिलेगा, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम को कंबाइन करते हैं तो हम लोग को वाटर मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम का ही मिलेगा। ठीक है, हम लोग अब देखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता क्या। व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन? ठीक है, सच ए रिएक्शन इन विच ए सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, हम लोग अब समझेंगे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता क्या है। किसी भी रिएक्शन में अगर दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट होता है, ठीक है, और वो सिंगल प्रोडक्ट को फॉर्म करता है, एक ही प्रोडक्ट होना चाहिए, एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एक ही सिंगल प्रोडक्ट को फॉर्म करता है, उसको हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, ये NCERT का ही एग्जाम्पल है। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर टू प्रोड्यूस सल्ट लाइम। सल्ट लाइम को हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, जो कि इसका फॉर्मूला होता है CaOH का होल 2। ठीक है, वो क्या रिलीज़ करता है? रिलीजिंग ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। ये कह रहा है, ये एग्जाम्पल ये कह रहा है कि कैल्शियम ऑक्साइड को रिएक्ट करवाएंगे किससे? वाटर के साथ हम लोग उसका कॉम्बिनेशन करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को? सल्ट लाइम मिलेगा, जिसको हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। और जब रिएक्ट करता है, कैल्शियम ऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करता है, उसके बाद वहाँ से लार्ज अमाउंट में हीट निकलना स्टार्ट होता है। ठीक है, और जो भी सॉल्यूशन होता है वो बहुत ज़्यादा वार्म होता है, बहुत ज़्यादा हीट करता है, टेम्परेचर उसका बहुत ज़्यादा होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन के बाद। ठीक है, जैसे हम लोग इसका रिएक्शन देखेंगे कि कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ क्विकलाइम कहते हैं, एंड कैल्शियम ऑक्साइड चूना के रूप में पाया जाता है। उसका हम लोग वाटर के साथ क्या करवा रहे हैं? रिएक्शन करवा रहे हैं, तो हम लोगों को क्या मिल रहा है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिल रहा है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहते हैं? सल्ट लाइम कहते हैं। हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे, नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखेंगे। इन दिस रिएक्शन केमिकल ऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट। इस रिएक्शन में हम लोग देखे हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ कंबाइन कर रहा है
तो क्या फॉर्म कर रहा है, सिंगल प्रोडक्ट, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को फॉर्म कर रहा है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहते हैं, सल्ट लाइम कहते हैं। ठीक है, जो चूना और पानी का जो सॉल्यूशन होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सल्ट लाइम कहते हैं। जैसे हम लोग कुछ और एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। सम मोर एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। ठीक है, जैसे फर्स्ट बर्निंग ऑफ कोल। हम लोग जब कोयला को क्या करते हैं, बर्न करते हैं, कार्बन को क्या करते हैं, कोयला में कार्बन पाया जाता है, कार्बन को क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ जब वो रिएक्ट करता है तो क्या प्रोड्यूस करता है, CO2 बाहर निकलता है, CO2 प्रोड्यूस करता है गैस के फॉर्म में। ठीक है, तो ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, दो रिएक्टेंट आपस में कंबाइन करने के बाद क्या दिए, सिंगल प्रोडक्ट दिए, एक से ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं दिए, तो ये इसको क्या कहते हैं, ये कह सकते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ठीक है, सेकंड हम लोग देखेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2 एंड O2। ठीक है, हम लोग ये देखेंगे कि वाटर का फॉर्मेशन करने के लिए हाइड्रोजन किससे रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, जो कि हम लोग पीछे देख चुके हैं। हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के बाद एक सिंगल प्रोडक्ट वाटर मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करता है। इसको क्या कहेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे।